हेलो डियर, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्यूशन दिया था हमने। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे आज। ओके। द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन देश। इंटीग्रल टर्म्स का मतलब होता है कि पूर्णांक कितने होंगे। यानी कि अगर रेशनल पूछे, इंटीजर पूछे, इरेशनल पूछे तो आपको यूज एक ही करना है, ओनली जनरल टर्म। टी आर प्लस वन इज इक्वल एन सी आर। एन की जगह पर है 24। ठीक है। आर की प्लेस पर आर ही रहने दीजिए। 5 की पावर एन माइनस आर होगा, मीन्स 1024 माइनस आर अपान एन, यानी आर। तो यहाँ पर 2 है तो 1/2 हो जाएगा। ये हो गया 7। 7 की पावर होगा 1/8, यानी r/8 हो गया। ठीक है। अगर ये इंटीजर लाना है आपको तो ये पावर 5 की पावर जो दिया है, 7 की पावर जो दिया है, ये दोनों के दोनों, ठीक है, ये दोनों ही इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर। अगर ये इंटीजर हैं तो डेफिनेटली कंडीशन क्या बनेगी, आर इज मल्टीपल मल्टीपल ऑफ, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीजर, यानी 5 12 आ जाएगा, यहाँ r/2 होगा और यहाँ r/8। तो 8 का मल्टीपल अगर हम कर देंगे तो वो 2 का भी मल्टीपल होगा। तो फिर केवल 8 का मल्टीपल आपको निकालना। और 8 का मल्टीपल कौन कौन सा होगा आप समझ सकते हैं। 0 भी होता है, 8 भी होगा, 16 भी होगा। ऐसे कितने टाइम से जाएगा ये, 128। 8 से डिवाइड करेंगे आप 10, 24 अपान 8, तो ये 128 आ जाएगा, राइट। 128 ये आ रहा है, 0 को इंक्लूड कर देंगे तो 129 टर्म्स हो जाएंगे। ये हो गया आंसर इसका। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन आपको लगाना है, यानी क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। क्वेश्चन नंबर 20 में आप देख सकते हैं यहाँ पर p की वैल्यू 1/2 है, q की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 10 है और आपको चाहिए फ्री फ्रॉम x, यानी x टू पावर 0 का कोएफिशिएंट, राइट। तो सबसे पहले आप r की वैल्यू निकालिए। r की वैल्यू निकालने का फार्मूला होगा np। np का मतलब 10 इंटू 1/2 माइनस 0, जो फार्मूला होता है r इक्वल टू होता है इसमें np माइनस m शॉर्ट में, यानी बना वो TR+1 से ही है बच्चों। ये TR+1 से ही लगाया गया है। जो जनरल टर्म है सब कुछ उसी से बन रहा है, जितने फार्मूले बन रहे हैं, जितने भी शॉर्ट ट्रिक बन रहे हैं, सब उसी से बन रहे हैं। बस बात यह है कि अगर हम कोई बना करके आप लोगों को दे दें शॉर्टकट, तो आप लोग उसको मान लोगे कि शॉर्टकट हो गया, इसी को याद रखना है, लेकिन ऐसा नहीं। कहाँ से आया ये भी जानना जरूरी है कि हम निकालें, कभी अगर भूल गए बाई चांस तो हम यूज कर सकें। यानी TR+1 का यूज करेंगे तो ये फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। ठीक। एम की वैल्यू यहाँ पर 0 है, बाकी ये सब आपको दिया हुआ है। एम की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ये है एम, राइट। तो फिर यहाँ पर जब आप रखेंगे 1/2 + 2, तो ये भी 5 आएगा, 5 यहाँ पर हो जाएगा, कट गया, 2 आ गया। यानी आपको आर की वैल्यू 2, कॉफिशिएंट जब लेंगे आप तो T3 से एक ज़्यादा हो जाएगा, और आर की वैल्यू 2 है तो ये बनेगा 10C2। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका भी कॉफिशिएंट -k हो जाएगा, लेकिन -k तो 1 की पावर, यानी x लेना ही नहीं हमें, तो 1 की पावर अगर कुछ भी रखेंगे आप, 10 - 2 8 रखा आपने, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। यहाँ -k रखेंगे, -k की पावर 2 रखेंगे, क्योंकि r की वैल्यू 2 है। वही फार्मूला n - r, यानी जनरल टर्म ही लगा रहे हैं। ठीक है। ये फार्मूले का यूज करने के बाद जनरल टर्म ही लग रहा है, और ये इक्वल टू 405, राइट। तो फिर k² इक्वल टू आ गया 405 अपान 10C2 का मतलब होगा 10 इंटू 9, अपान में 2 आएगा तो ये ऊपर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 9। इसलिए k की वैल्यू हो जाएगी +-3। ये आपको ध्यान रखना है इसमें से बच्चों, k की वैल्यू होगी +-3। एक बात आपको मैं समझा देता हूँ, कभी
जब भी क्वेश्चन बनता है एनसीआर का, ठीक है ना, तो एनसीआर का फार्मूला आप लोग जानते हैं कि एन फैक्टोरियल अपान आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है, राइट। लेकिन एक बात समझ के रखिए, जब भी कभी NC2 होगा, NC2 हमेशा यहाँ पर n होगा, फिर n-1 आएगा, n-2 फैक्टोरियल बनेगा और अपान में भी n-2 है तो कैंसिल हो जाएगा अपान 2, हमेशा यही होता है। बिल्कुल, अगर जल्दी से करना चाहें तो आप कर सकते हैं इसको, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया जो है 8C2 लिखा हुआ है। 8C2 का मतलब होगा कि 8 इंटू 7 करिए, तुरंत एक छोटा उससे और अपान में 2 कर दीजिए, ठीक है। 9C2 लिखा गया अगर, तो इसका मतलब है 9 इंटू 8 करिए और अपान 2 कर दीजिए तुरंत। ये फास्ट करने का तरीका है, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट पूछा है। ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट जानते हैं क्या होता है? NCR इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम होता है कब? NR इज इक्वल टू N/2, राइट। तो N की वैल्यू ये रही, आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो फिर R कितना आ जाएगा इसमें? 2n+2 अपान 2, ये हो गया n+1, राइट। इसका मतलब है जब कोएफिशिएंट इसका निकालेंगे आप, तो 2n+2 Cn+1 एंड दिस इज इक्वल टू ये बन गया। इस तरीके से आप तुरंत आंसर इसका निकाल सकते हैं इसमें से। आर की वैल्यू आपको निकालना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24 में आप देख सकते हैं यहाँ पर x⁻32, यानी कि ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, ये p की वैल्यू है, ये q की वैल्यू है, ठीक है। तो m n p q सब मिल गया, तो आपको तुरंत r निकालना है। जब r निकालेंगे आप, तो 15 इंटू 4 माइनस 32 अपान में 4 + 3 7, यानी ये आ गया 28/7 यानी 4 आ गया, राइट। आर की वैल्यू जब 4 है और इसका भी कॉफिशिएंट 1 है और इसका भी कॉफिशिएंट 1 है, ठीक है, तो कॉफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x⁻4 आएगा इसमें, तो सीधा आंसर हो जाएगा। अगर आप निकालना चाहें तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। T5 लिखेंगे आप, 15C4 लिखेंगे क्योंकि आर की वैल्यू 4 है। अब यहाँ पर इसका कॉफिशिएंट कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1, इसका कॉफिशिएंट -4 आ जाएगा क्योंकि आर की वैल्यू है ये, और एक्स की पावर यही रहेगा जो है यहाँ पर, यानी ये वाला पार्ट 32 यही रहेगा। तो फिर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसमें से। यहाँ पर ये भी 1 बनेगा, ठीक, ये -1⁴ बनेगा और x⁻32 रहेगा ही। ये हो गया इसका कॉफिशिएंट। फास्ट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो हमने पूरा लिखा दिया आपको डिटेल कि बनता कैसे है, राइट। अब आता क्वेश्चन नंबर 25। जब भी ग्रेटेस्ट टर्म की बात आएगी बच्चों और कोई एक्स की वैल्यू दी हो, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है एम की वैल्यू निकालना है। और कैसी? ये मॉड x इंटू n+1 अपान मॉड के अंदर x+1। लेकिन मॉड x यानी मॉड x है क्या? ये x है क्या? x वो वैल्यू होगी जिसको पुट करने के बाद x के प्लेस पर बनेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन इसका यूज कब करना है? जब हमारे पास एक्सपेंशन 1 + x⁻n गिवन होगा तब, ठीक है। इसमें आपको तो यानी इसका मतलब है कि हमें इसको 1 + x के फॉर्म में बनाना होगा। तो 3⁹ आपने बाहर कर लिया तो यहाँ 1 बचा, ये देखिए 3 बाहर हुआ तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 3 नहीं है तो 2/3 हो जाएगा, राइट, ठीक है। 2/3 x की वैल्यू यहाँ पर 1 रख देंगे। 1 रखने के बाद ये जो पार्ट आ गया बच्चों, ये वैल्यू आ गई कैपिटल X, ठीक है। n की वैल्यू ये रही, ये है कैपिटल X। बस अब इसके बाद m की वैल्यू आप निकाल लेंगे। जब m की वैल्यू निकालेंगे तो 9 + 1 10 हो जाएगा, 2/3 हो गया इंटू 10 और अपान में हो जाएगा 3/2 + 1,
यानी 2/3, तो ये आ जाएगा 5, 5 2 या 10 हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, 4 आ गया। अगर m इंटीजर आता है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे, अगर इंटीजर आता है तो ग्रेटेस्ट टर्म होंगे जो m की वैल्यू आएगी वो, क्योंकि ये इंटीजर है, राइट, और ठीक इसके आगे वाली हो जाएगी। और कहीं अगर ऐसा हुआ कि इंटीजर नहीं है तो इफ़ m डज नॉट बिलोंग्स टू z, तो ये क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये तब GIF का यूज कर देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर m लिखेंगे यहाँ पर, जो भी वैल्यू आएगी उसमें +1 ऐड कर देंगे, राइट। इसलिए इसका आंसर आ गया 4th एंड 5th। बिल्कुल जो है शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दिया है आपको कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, जब कभी भी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आता है और साथ में लिखा हो कि कोई भी इक्वेशन, ठीक है, Pn डिविजिबल हो किसी से, तो आपको केवल एक ही वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, n = 1। क्यों क्यों ऐसा करते हैं? प्रिंसिपल मैथमेटिकल ऑफ इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत, क्योंकि n = 1 के लिए करेक्ट होगा तो फिर m के लिए भी करेक्ट होगा, फिर m+1 के लिए भी करेक्ट होगा, यानी कोई वैल्यू अगर 1 के लिए है तो 2 3 4 5 सब के लिए हो जाएगा। तो अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, पहला बना 121, दूसरा बना 25, तीसरा बना 19, चौथा बना -1 रखेंगे तो -+4 हो जाएगा, ये = आ गया 2000। इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाई 2000। आंसर बी होगा इसका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, राइट। 27 में कंडीशन ये है बच्चों कि जब भी 1 + x⁴n में pth, ठीक है, qth, ऐसा कोई भी दो टर्म का कॉफिशिएंट इक्वल हो, तो सीधे फार्मूला आप लगाएंगे p + q = n+2। शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, इसको ध्यान रखेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कंडीशन दी है, p की वैल्यू कितनी है 2r+1, q की वैल्यू कितनी है r+2, राइट, और ये इक्वल टू हो जाएगा 43 + 2, 2 कैंसिल हुआ, 3r = 42, यानी कि r की वैल्यू आ गई 14। ये आंसर होगा। इस शॉर्ट ट्रिक को आप याद रखेंगे, ये ज़रूरी है, सीधा सा ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 28, x so small that its square and higher powers may be neglected। इसका मतलब है बच्चों कि अगर x बहुत छोटा है तो फिर उसका स्क्वायर, उसका क्यूब, उसकी पावर 5 4 सभी के सभी नेग्लेक्टेड होंगे, यानी उनको नहीं लेंगे, कोई मतलब नहीं उनको 0 के बराबर मान लिया जाएगा। तो फिर इस किसके बराबर होगा, लगभग किसके बराबर होगा? तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो पहला तो बनेगा 1 - x, 1 - x⁴ 1/2, दूसरा ये ऊपर चला जाएगा 1 + x, तो 1 + x⁴ -1/2, ये हो जाएगा। अब दोनों में आपको एक ही एक्सपेंशन यूज करना है, ये ध्यान रखेंगे आप, जब भी x वेरी स्मॉल लिखा हो, सो स्मॉल लिखा हो, तो आप केवल सिंगल टर्म तक एक्सपेंशन करेंगे, केवल इतना ही करेंगे बच्चों, ठीक है। 1 + nx, आगे नहीं करेंगे, आगे होगा लेकिन इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कितना बना 1 - 1/2x, राइट, ये बन गया, इनटू ये बन गया, ये भी 1 - 1/2x। अब ज़रा मल्टीप्लाई करिए, तो 1 से 1 करेंगे तो 1 आ गया, जब 1 से करेंगे x का तो हाफ x होगा, फिर इसका करेंगे ये हाफ x हो जाएगा, तो हाफ हाफ +1 हो गया, यानी -1 बन गया। इसमें दोनों में करेंगे तो x² आ जाएगा, 1/4 + 1/4 x², बट इसको लेना ही नहीं है आपको, इसको छोड़ देंगे, तो फिर आपके पास आंसर आ गया इतना, ये हो गया। ये ध्यान रखिएगा, केवल इतना एक्सपेंशन आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों, जिसमें से x⁴ 10 का कोएफिशिएंट हमें निकालना है, लेकिन इसके पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा आपको, ठीक है।
-2 भी है पावर में, ठीक है। हालांकि इसके फैक्टर अगर आप करना चाहें तो फैक्टर भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 3 पार्ट बनेंगे, 1 2, ये तीसरा जो है अधूरा हो जा रहा है, इसलिए इसका यूज जीपी से कर दीजिए, जीपी। तो जीपी में कितने 5 टर्म्स आपको दिख रहे हैं, 5 टर्म्स हैं, तो ये होगा 1 माइनस एक्स टू पावर 5 अपान में 1 माइनस एक्स, राइट, होल पावर -2, ठीक है। अब इसको ऊपर ले आइए, तो ये -2 है, ये भी ऊपर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी ब्रैकेट के अंदर प्लस नहीं, पावर प्लस हो जाएगी, और वो 1 माइनस एक्स टू पावर 5 टू होल पावर -2 ही बना रहेगा। आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने बताया भी है, आज फिर यहाँ से लिख दे रहा हूँ बच्चों, देखो सब लोग, 1 माइनस एक्स टू पावर -2 का एक्सपेंशन जब करेंगे, -2 का एक्सपेंशन, तो ये बनेगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ये बनेगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर अब सेम कंडीशन आप इसका यूज कर देंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से यूज करना है। यहाँ पर हम कर दे रहे हैं इसको 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर -2x, राइट, ये बनेगा। इसके बाद इसका, तो जहाँ पर x लिख रहे थे हम, यहाँ जहाँ जहाँ x हमने लिखा है उस जगह x टू पावर 5 लिखते जाएंगे, बस, और कुछ भी नहीं करना बच्चों। तो 1 प्लस 2 एक्स टू पावर 5, इसके बाद प्लस 3 एक्स टू पावर 5 का स्क्वायर यानी कि 10। अब आगे छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे की पावर फिर बड़ी हो जाएगी तो कोई मतलब की नहीं, उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो आगे 10 से बड़ा हो गया तो ज़रूरत ही नहीं लेने की, ठीक है। एक्स से करेंगे तो भी हमारे पास कुछ नहीं है, केवल एक ही चीज़ मिल रही है जिसका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी इधर का 1 और इधर का एक्स टू पावर 10। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1 कॉफिशिएंट आ गया 10, एक्स टू पावर 10 का 3, राइट। जस्ट अभी इसका एक्सपेंशन मैंने लिखा है, एक्स टू पावर 4 का कॉफिशिएंट आपको निकालना है, इसकी वैल्यू आप लोग जान रहे हैं क्या होगी, ये होगा 1 माइनस एक्स टू पावर -2 और होल पावर बच्चों है 1/2, 1/2 कैंसिल हुआ, ये बन गया 1 माइनस एक्स टू पावर -1। जब इसका एक्सपेंशन करेंगे आप, इसका एक्सपेंशन, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही बनता चला जाएगा, यानी हर एक का कॉफिशिएंट, हर एक का कॉफिशिएंट बच्चों यही होगा 1, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आप ये समझ लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डी में यूज होती है, तो ये है समेशन r इक्वल टू 0 टू n सी आर, दिस इज इक्वल टू 2 टू पावर n। अब इसको सिंप्लीफाई करके यानी एक्सपेंशन करके आप लिख सकते हैं NC0 NC1 NC2 डैश NCn इज इक्वल टू 2 टू पावर n। इस प्रॉपर्टी को आप याद रखेंगे, लेकिन अगर ये अल्टरनेट हो गया प्लस माइनस तो 0 हो जाएगा। अगर इसमें से फर्स्ट टर्म नहीं है तो यहाँ आगे चल करके -1 कर देंगे, अगर NCn भी नहीं है तो यहाँ -2 कर देंगे, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा और ये वैल्यू n होगी, अगर कहीं ये भी नहीं है तो -n और आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 0 एक बार है, 7 एक बार है, लेकिन हमारे पास 7C1 ये 2 बार है, इसी तरीके से ये भी 2 बार होगा, तो फिर हम 2 पार्ट बना लेंगे, इसको 2 सीरीज बना लेंगे, 7C0 प्लस 7C1 7C2
प्लस 7C7, एक पार्ट ये बन गया। अब जो एक पार्ट और बच रहा है 7C1 एक बचा, 7C2 बचा, 7C6 तक, तो फिर उसको भी अलग से लिख देंगे। ये दूसरा पार्ट 7C1 से स्टार्ट होगा और 7C6 तक जाएगा। ये 7C6 ये हो गया। ये जो है 2⁻7 होगा, जैसे ये 2⁻n था तो 2⁻7 हो गया। ये भी 2⁻7 होगा, लेकिन इसमें माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब ये 2 इंटू 2⁻7 बना, तो ये बन जाएगा 2⁻8 हो जाएगा और -2। ये आंसर हो जाएगा इसका ई, ऑप्शन ई। डियर स्टूडेंट्स, दो इम्पॉर्टेंट फार्मूले आप अच्छी तरीके से याद रखिए। नंबर 1, NCR अपान NCR-1। अगर ऐसा कैलकुलेशन कहीं भी आता है तो आप फैक्टोरियल करके एक्सप्लेन तो कर लेंगे अगर भूल गए तो, और नहीं भूले हैं, याद है, तो इसका यूज कर लीजिए, n-r+1/r, ये होगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसका ये है NCR अगर दिया है कहीं भी, और अपान n-1CR दिया, यानी R सेम है लेकिन n डिफरेंट है, तो फिर आंसर होगा इसका n/r, ये हो जाएगा। ये दोनों आपको बहुत बढ़िया काम आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये दोनों, यानी शॉर्ट लिखे बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है, कहीं ना कहीं मिलती ही रहेगी। तो उसी तरीके से ये देखिए, यहाँ पर ये n की वैल्यू दी है, ठीक है, n दोनों का सेम है लेकिन r है, ये r-1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 21 -1 +1। मैं फार्मूले में रख रहा हूँ बच्चों, ये यानी कैंसिल हुआ, कितना आया, 21 आया। उसी तरीके से जब इसका निकालेंगे आप, जब इसका निकालेंगे तो ये आएगा, 2 पहले से दिया है यहाँ, यहाँ हो जाएगा 21 -2 है r की वैल्यू +1, ये हुआ, और अपान में 2r की वैल्यू, ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर आ जाएगा 20, ये इक्वल टू हो गया 20, राइट। इस तरीके से टोटल बनेगा 21, 20, 19, इस तरीके से +2 +1, ये, और इसका सम क्या होता है बच्चों, nn+1/2, तो ये आ जाएगा, इसका सम होगा, सम 21 तक है तो 21n हो गया, n+1 यानी 22, और अपान 2 इक्वल टू 231, ये आंसर होगा इसका। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में है बच्चों, अगर इसका एक्सपेंशन इसके इक्वल है तो फिर A1 कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन में कुछ खास बात होती है, समझिए ज़रा। अगर हमसे A0 पूछा जाता, A0, तो हम क्या करते, बाकी दोनों तरफ ऐसी वैल्यू रख देते कि A0 के अलावा कुछ बचे ही ना, ठीक है, मतलब यही सोचना है हमें। अगर हमें किसी क्वेश्चन में ये लगे कि हमें एक्स को पूरे टर्म को गायब करना है, अगर हमें लगे पूरे टर्म को गायब करना है, जो वैल्यू निकालनी है बस वही बचना चाहिए, तो फिर हम सीधा x=0 पुट कर देंगे, बाकी सब समाप्त। लेकिन अगर आपको लगे कि x की डिग्री को ही गायब करना है, ठीक है बच्चों, तो फिर आप सीधे सीधे एक ही काम करेंगे, x=1, क्योंकि 1 ऐसी वैल्यूज है कि चाहे वो पावर में कुछ भी हो, उसकी वैल्यू तो 1 ही रहेगी ना, तो सीधे सीधे कॉफिशिएंट बचता है। बस ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो ज़रा सोचिए, अगर हम x=0 रखते हैं तो फिर x की वैल्यू क्या आएगी, A0 कितना आएगा, ये 0 हो गया पूरा, ये भी 0 हो गया, दोनों 1 आ जाएगा, ये वैल्यू 1 आ जाएगी, राइट। अब ज़रा दूसरे में आइए, अब हमें चाहिए A1 की वैल्यू, क्वेश्चन में पूछा A1 का मतलब है कि अगर हमें x को गायब कर देना, इसको गायब कर दिया जाए, तो बाकी में 0 रख देंगे तो आ जाएगा। तो श्योर है कि एक ही स्टेप यूज करिए, गायब करने का मतलब एक ही तरीका है, उस पावर को हटाने का एक ही मतलब है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, बस। अब वहाँ पर चेन रूल जरूर लगेगा, ये आप ध्यान रखें। चेन रूल का मतलब पहले 10 आएगा, ठीक है, तो बचा आपके पास 1 + 2x, 1 + 2x, ठीक है, और +3x², ये वैसे रहेगा, एक बार यहाँ 9 हो जाएगा,
अब जो है इनपुट जो अंदर है उसका भी करेंगे, तो ये 0 हो गया, ये 0, और यहाँ पर हो जाएगा ये 2, यहाँ पर हो जाएगा 6x, ठीक है, इक्वल, यहाँ पर करेंगे तो ये 0 0 हो गया पूरा, दूसरा A1 होगा, ठीक है, इसके बाद दूसरा होगा 2A2, x बचेगा, इस तरीके से इसमें लास्ट में होगा 20 A20 x⁻19, यहाँ पर आप पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, जब इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू 0 तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इधर 2 बचा, इधर 10 बचा, 10 इंटू 2, और इधर ये सब पार्ट 0 हो जाएंगे क्योंकि सम x है, केवल A1 बचेगा, A1, इट मीन्स ये A1 इज इक्वल टू 20, ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 34, ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट